सिमरन, मुझे तो शॉपिंग करना पसंद है, तुम जानती हो। क्या तुम्हें भी शॉपिंग करना पसंद है? हाँ राधिका, शॉपिंग करना भला किसे पसंद नहीं होता। हाँ, ये तो ठीक बात है। अच्छा ये बताओ, तुम शॉपिंग करती कैसे हो? मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो आसपास जो मार्केट है वहाँ पर जाकर अपनी पसंद का सामान खरीद लेती हूँ। क्या तुम्हारा शॉपिंग करने का कोई और तरीका है? मैं इससे शॉपिंग करती हूँ, यानी कि मोबाइल अपने से? मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग करती हूँ। बहुत ही आसान है, बस अपना किसी भी साइट पर जाके प्रोडक्ट को सर्च करो, क्लिक करो और प्रोडक्ट आपके पास। हाँ वो तो ठीक है, सुनने में आसान लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पर तुम ये कैसे सुनिश्चित करती हो कि जो प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है वो बिल्कुल सही है और सही दाम पर मिल रहा है, प्रोडक्ट असली है या नहीं है? अरे इसीलिए तो ई कॉमर्स 2020 लॉज बनाए गए हैं। ये जो ई कॉमर्स लॉज है ना, ये कस्टमर के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। और आज ई कॉमर्स लॉज 2020 पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट अभिनव सिंह, काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। आपका स्वागत है सर। और क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो ई कॉमर्स का पूरा मॉडल है ये क्या है और ये कैसे काम करता है? ई कॉमर्स का आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो कस्टमर एक टाइम पे था, जो हमें सामान नहीं मिलता था, हमारे सामान के लिए हम लोग दूर दूर जाते थे। आज एक पोर्टल ऐसे बन गए जहाँ पर आप 1 क्लिक अवे एंड यू विल गेट द, आपको कोई भी सामान मिल सकता है। बिल्कुल, वो भी डोर स्टेप पर। डोर स्टेप पे मिल जाएगा। पहले भी होता था 3 दिन में डिलीवरी हो रही है। आजकल तो नई ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी हैं जिसके विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऑल द ग्रोसरी आइटम जो हाँ, जितने भी आपका सब आपके घर पे 10-15 मिनट में आ जाता है। तो डे बाय डे इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं और लोगों को बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। पहले एक चीज़ के लिए लोगों को 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। बिकमिंग बेटर। लाइक मैं चाय पीता हूँ, वो चाय नहीं मिलती थी तो मुझे ओल्ड दिल्ली जाना पड़ता था लेने के लिए। बट उसके बाद फिर अब मैंने वो कई वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, उस पर क्लिक किया, विद इन 2 डेज दैट वो डिलीवर होगी मेरे घर पे। तो मेरे को बहुत कन्वीनियंट हो गया है। ई कॉमर्स से बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और दिस इज़ बहुत बेटर चीज़ है ई कॉमर्स की वजह से, जिसमें आप इतने बिजी शेड्यूल के अंदर आप लोग अपने मोबाइल पे बैठ के आप 1 क्लिक से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हो। बिल्कुल। तो ई कॉमर्स पर बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की सबसे बड़ी वो एक तो क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा इम्प्रेसिव ऐसा बना सकते हैं, उसको इम्प्रेसिव बनाइए। प्लस उसमें जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं दैट वो जो भी आपके सेलर होते हैं वो भी वेरीफाइड होने चाहिए। प्लस जो उसके जो ग्रीवेंस सेल्स होने चाहिए, जिसके अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी है तो इमीडिएटली उसको कर सकते हो। एक्टर्स जो हैं उनको रखना चाहिए, जो जिसकी वजह से आपकी वो कॉम्पिटिटिव चीज़ों में चेंजेस आते रहेंगे और वो आपकी बेटर रहती है वो सब चीज़। और सर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में हम अक्सर देखते हैं, कोई भी वेबसाइट हो तो सबसे पहले कोई व्यक्ति स्क्रॉल करता है ना, तो उसकी डिस्प्ले से बहुत प्रभावित होता है। कि क्या फॉन्ट साइज यूज़ हुआ है, किस तरह के इमेज ग्राफिक्स। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल जो सेलर्स हैं वो कर सकते हैं सेलर्स को बेसिकली जो मेरा मानना है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्प्ले पिक्चर जो भी वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट पिक्चर या एचडी पिक्चर और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आप देखिए आप उसको जूम करेंगे, जूम के बाद वो पिक्सल्स उसके थोड़े से ऐसे तो वो क्लियर नहीं होती पिक्चर्स। मेरा मानना है कि जो भी सेलर अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट पर डालता है वो क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ डाल रहे हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए इसकी और क्या चीज़ वो डिलीवर करेगा। कई बार क्या होता है, वो इंटरनेट से उठा के कोई पिक्चर डालता है, जो आगे घर पर डिलीवर होती है वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा मानना है कि जिस भी सेलर को एग्जैक्ट पिक्चर HD रेजोल्यूशन मोबाइल फ्रेंडली उस पर अपलोड करनी चाहिए पिक्चर्स, जिसकी वजह से कस्टमर्स को पता होना चाहिए क्या चीज़ वो खरीद रहे हैं। तो यू मीन कि सेलर्स को जो है बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जो है वो साइट पर डालनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स के साथ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इसी में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अब ऑनलाइन है तो जो लेन देन है वो भी हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन ही चलता है। तो ई कॉमर्स पर जो लेन देन रहता है पेमेंट्स को लेकर, वो एकदम सुरक्षित है, इसे सुनिश्चित कैसे करें? इसके पीछे एक SSL सर्टिफिकेट होता है, स्टॉक सिक्योर सर्टिफिकेट। स्टॉक सिक्योर सर्टिफिकेट जो होता है ये सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ इशू करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं इसके पीछे। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ ने CCA बनाया है, कंट्रोलर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़ अपने नीचे कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़ पिक करते हैं, वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, जितनी भी जो वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं
वो SSL सर्टिफिकेट रखते हैं। SSL सर्टिफिकेट से जो भी आपका लेन देन होता है वो सिक्योर रहता है। इन केस अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ग्रीवेंस सेल्स होते हैं या कुछ वेबसाइट्स हैं, या फिर आप उसमें कस्टमर केयर पे फ़ोन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। 1915 है। आपने ये भी देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ चीज़ दे रखी है, जागो ग्राहक जागो। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने यही दे रखा है कि एक तो वेरीफाइड साइट से आपको लेना चाहिए। जो जिनको SSL सर्टिफिकेट नहीं है उससे आपको लेना ही नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। जो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं वेरीफाइड होते हैं उनसे आप लीजिए। बिल्कुल। और सर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में क्या होता है कि अब जो कस्टमर है और जो सेलर है वो आमने सामने तो है नहीं, एक ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। तो ऐसे में हम कोई प्रोडक्ट भी ऑर्डर करें तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसका कैसे ध्यान रखा जाता है? उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का देखिए क्या होता है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट सही नहीं आया मान लीजिए, तो उसके पीछे कई जो जैसे मैंने आपको बताया वेरीफाइड साइट्स हैं जिसपे एक कुछ गाइडलाइंस होते हैं विच हैज़ टू फॉलो, जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि जो वेबसाइट होते हैं उसका एक रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है। रिड्रेसल डिपार्टमेंट्स में आप ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इन केस कोई मान लीजिए आके फ्रॉड हो गया, जैसे आजकल हमने कई बार पढ़ा होगा कि किसी ने मोबाइल ऑर्डर किया, मोबाइल की जगह साबुन का कुछ सामान पहुंच गया उसके घर। इन दैट सेंस ये चीटिंग के रूप में भी आ जाता है, तो 420 IPC उस पर लगता है, क्योंकि आपने इंड्यूस किया है चीटिंग के लिए। तो गवर्नमेंट के लॉज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और कंज्यूमर के लॉज जो 2022 के बने हैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा सेव करके चल रहे हैं कि आप उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जा सकते हैं, और वरना ग्रीवेंस अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और रिव्यूज़ में पढ़ के आप देख सकते हैं कि वहाँ से खरीदे यानी कि देयर सर्टेन थिंग जिसकी वजह से आप इसमें आप कम्पीट कर सकते हो। तो ये जो कस्टमर प्रोटेक्शन हम ई-कॉमर्स 2020 रूल की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से जो हमारे ग्राहक हैं इनको प्रोटेक्शन दे रहा है हर एक उसमें, चाहे वो पेमेंट्स का लेन देन हो, चाहे प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन हो, इन सब चीज़ों में किस तरह से मदद कर रहा है और किस तरह के लॉज जो हैं उन लोगों के लिए बनाए गए हैं? उन लोगों के लिए ये तो मैं बताया जो भाई आपको कि जो लॉ हमने जो भी कस्टमर ई-कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदता है, अगर बाई चांस उसके लिए कोई भी हो तो रिफंड पॉलिसीज बनी हुई हैं, एक्सचेंज पॉलिसीज बनी हुई हैं, और अगर उसके बाद भी उसको नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप जा सकते हैं। इमीडिएटली आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपका इजीली रिड्रेसल हो जाएगा। और ये सब जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड प्ले हो गया है। मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर किया या तो वो गलत आ गया, उसका एक्सचेंज भी है, रिटर्न भी है, और अगर इन केस कोई लेन देन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, जो भी आपको डिलीवर होता है प्रोडक्ट, उसकी एक वीडियो बना लीजिए ऑन करते हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है इस देश में, आपको पता है कई लोग थोड़ा सा मिसचीफ भी होते हैं, तो वो बाद में तो वीडियो बना के उसको दिखा दीजिए, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ ये जो मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट रिफंड भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, या आपके पैसे वापस आ जाएगा सारा। और सर अगर कोई बहाना बनाकर मान लीजिए कोई वेबसाइट या प्रोडक्ट लेने से मना कर दें, तो यहाँ पर किस तरह से लॉ काम करता है या कस्टमर की कैसे मदद की जाती है, और इस सब पूरी जो प्रक्रिया है लेने से मना कर दे, हाँ, उसमें टाइम कितना लगता है? प्रोडक्ट लेने से, जैसे वापस लेने से, जैसे इसका या फिर अगर हम इसको दूसरी तरह से समझे कि अगर हमें बाई चांस हमारा मन पसंदीदा प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम क्या करें? राइट, तो जैसे आपका प्रोडक्ट आया इमीडिएटली उनका रिड्रेसल मेल होता है या फिर उनका टोल फ्री नंबर होता है, आप मेल करिए, विदिन 2 days दे विल आपको पूरा मैसेज आएगा उसका कि वो सेम डे या नेक्स्ट डे आके आपसे रिटर्न करके आपको पैसे रिफंड कर देगा या आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज कर देगा विदिन 2 days। ये सब गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं उसके ऊपर। और सर ये शिकायत कैसे दर्ज करवाई जाती है? जो ग्रीवेंस का प्रोसेस है ये कितना लंबा होता है, कितना समय लगता है? देखिए ग्रीवेंस आजकल एक नई चीज़ भी आ गई है, कई वेबसाइट्स पे चैट बॉक्स का एक ऑप्शन आ गया है। चैट बॉक्स से ये बेनिफिट होता है कि आप चैट बॉक्स में आपने लिखा तो इमीडिएट आपका जो है रिड्रेसल हो जाता है चीज़ों पे। लाइक एक ये जो खाने पीने की वेबसाइट है जहाँ से खाना डिलीवर होता है, उसमें आपका चैट बॉक्स में अगर कोई भी इशू आपका क्रिएट होगा, मान लो खाना आपका ख़राब आया, तो वो लोग बोलते हैं जब फ़ोटो क्लिक करिए, इमीडिएटली आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो या तो आपके पास दूसरा फूड आ जाएगा, नहीं आएगा तो आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। चैट बॉक्स से ये आपका बहुत इमीडिएट इफेक्ट से काम हो जाए।
लेकिन फिर भी कभी कभार ये होता है ना, जो कस्टमर केयर की तरफ से जो हमें सहूलियत मिलती है वो पूरी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, या समय लगता है, या हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाता हमें आंसर। तो ऐसे में उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपनी वेबसाइट्स दे रखी हैं consumer.@gov.in, उसके ऊपर आप मेल लिख सकते हैं, इनके सीनियर अथॉरिटीज को मेल लिख सकते हैं दैट आपको प्रॉपर्ली आंसर्स नहीं आया तो दे आर वो बाउंड हैं आपको आंसर्स देने के लिए। ठीक है, और नहीं होता तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बैठे ही है, आपको कंज्यूमर कोर्ट्स बैठे हैं जो आपको सेव करने के लिए बैठे हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स आपको हेल्प करेंगी। यानी पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो उपभोक्ता है उसकी सुरक्षा जो है उसे मेंटेन किया जाए। दैट बट पर्टेन टू आपकी वेरीफाइड साइट से होना चाहिए, जिसमें मैंने बताया SSL सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉडलेंटली साइट्स भी बन रही हैं, उसमें आप कंप्लेंट करके साइबर सेल में जा सकते हो, बट वो थोड़ा प्रोसेस है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही होता है जो SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट्स हैं आप उसी से ही सामान खरीदिए। तो रितिका तुम ध्यान रखना मेरे लिए जब तुम गिफ्ट भेजोगी ना तो जो वेरीफाइड वेबसाइट है ना उसी से ही भेजना गिफ्ट। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और होती है सिमरन सर, कभी कभी क्या होता है ना, जो साइट्स होती हैं उस पर कुछ ऐसे हिडन चार्जेस लगा दिए जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हिडन चार्जेस का देखिए क्या होता है, अगर जैसे आपने मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं कि 200 रुपये का कोई सामान खरीदा आपने, और जब आपने उसे क्लिक किया तो उसमें 30 रुपीज़ वो ऐड कर देते हैं कि जी हिडन चार्जेस हैं, हिडन डिलीवरी चार्ज, बट वो भी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे लेट नाइट चार्जेस होते हैं कई बार, या आपके बहुत ट्रैफिक आवर्स के चार्जेस, तो दे चार्ज वो, अच्छा वो कोई ऐसा हिडन नहीं होता कि आपको जो चीज़ नहीं पता होती। कई बार क्या होता है आजकल ये भी फ्रॉड होता है कि जो प्रोडक्ट जो सेलर ने डिलीवर किया आपके घर पे, वो आके आपको बोलता है जी 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए या 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दीजिए, वो आप नहीं दीजिए, क्योंकि जो भी आपका चीज़ होगी वो ऑलरेडी रिटर्न होगी कि ये चार्जेस हैं और ये चार्जेस हम इतना चार्ज कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस होते हैं जो विच इज़ नॉट सीन, लेकिन कोई जो चीज़ आपको दिख रही है कि लेट नाइट आप किसी से कुछ मंगाते हैं, या फिर कई वाली कंपनीज का एक और भी ऑफर्स रहते हैं कि अगर आप 500 रुपीज़ तक का सामान मंगाएंगे तो आपका डिलीवरी वाली फ्री कर देंगे हम, तो साथ में कोई और प्रोडक्ट भी दे देंगे। बेसिकली दीज आर द ऑफर्स, आप इसको हिडन चार्जेस नहीं कह सकते भी। ठीक है, अगर 100 रुपये के पीछे अगर 30 रुपये उसके लग रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे चार्ज कर सकते हैं, बट आई कैन नॉट से कि वो हिडन चार्जेस में आता है। तो इसके लिए हम ये समझे कि जो भी हमें प्रोडक्ट ऑर्डर करना है वो हमें एक वेरीफाइड साइट से ही करना है, जो गवर्नमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। हाँ, जो नॉर्मल जो रैंडमली हमें साइट्स आती रहती हैं उसके ऊपर से ऑर्डर थोड़ा सा अवॉइड उसमें करना चाहिए। हाँ, अदरवाइज क्योंकि फिर बाकी तो अगर होगा तो उसके तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बैठे ही है। बिल्कुल राइट। और सर आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।